यस ओके सर। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं मीट को। फर्स्ट स्विंग पे ही सेशन लेते हैं, देखो स्विंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट्स आएंगे तो अभी बीच में एसएमसी के ही टॉपिक्स लेंगे, फिर डाउट्स आएंगे तो थोड़े समय बाद, थोड़े वीक्स बाद दोबारा स्विंग का देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पिछली मीट देखी होती तो बहुत बेटर रहता, बट नहीं भी देखी है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आगे, ठीक है। तो इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी स्विंग में या किसी भी स्विंग एंट्री में एंटर करने से पहले। देखो एसएमसी करो या स्विंग करो, कुछ भी आप लोग करो, तो बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं कि हमको इस लेवल पे एंटर नहीं करना है या इस टाइम पे एंटर नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैं बताऊंगा क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और कैसे एंटर करना है और क्या क्या देखना है बिफोर एंट्री, ठीक है। 30 to 40% तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट से मैच करता है। डिमांड सप्लाई थोड़ा अलग तरीके से फॉर्म होते हैं स्विंग पे, ठीक है, जो मेरी स्ट्रेटजी है उसमें, बट 30-40% मैच करता है। इम्बेलेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि इम्बेलेंस बताता है कि क्लोजिंग कैसी है किसी भी जोन की, ठीक है। ये कैंडल दिख रही होगी सबको, ये एक इम्बेलेंस कैंडल है। तो ये जितनी पावरफुल बनेगी, जितनी स्ट्रांग बनेगी, उतना बढ़िया ये इस जोन होगा स्विंग का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो इम्बेलेंस सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आपको रेंज भी दिख रही है तो बहुत बेटर है, नहीं भी दिख रही है तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं पिछली सेशन में बता चुका हूँ कि जोन्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है जोन क्रिएशन पे कि ऐसे जोन्स क्रिएट करे जाने हैं? भाई एक बार दिखा सकते हो लाइक एक दो तीन एग्जांपल्स। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी जोन क्रिएट कर रहे हो किसी भी स्टॉक्स पे कर रहे हो, ऑफ कोर्स डेली से ऊपर का टाइम फ्रेम देखना है। 4 आवरली देख रहे हो तो एसएमसी यूज़ करो, साफ बता रहा हूँ। 4 आवरली, डेली से नीचे का मैं देखो डेली देख रहा हूँ, अगर मेरे को 4 आवरली ही एनालिसिस करना है, 4 आवरली का एनालिसिस करना है, तो ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ मत करो, आप यूज़ करनी है 4 आवरली से नीचे कोई भी टाइम फ्रेम में है तो एसएमसी यूज़ करो। फॉरेक्स में इसको यूज़ मत करो, फॉरेक्स ये ओनली फॉर इंडियन स्टॉक्स है। बैंक निफ्टी निफ्टी में वर्क करेगा ये, ऑफकोर्स करेगा, बट ओनली फॉर इंडियन मार्केट स्ट्रेटेजी है। फॉरेक्स में मैंने बैक टेस्ट किया है, उतनी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो मैं फॉरेक्स में ओनली एसएमसी, ठीक है। इसमें डेली से नीचे कोई भी टाइम फ्रेम है ओनली एसएमसी। डेली से ऊपर जैसे 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, या 1 मंथ हो गया, क्वार्टरली हो गया, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम है उसमें ये बहुत ज़्यादा परफेक्टली वर्क करने वाली है, ठीक है। और कैसे जोन्स क्रिएट करने, क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको एक रेंज देखनी है किसी भी स्टॉक्स पे। जैसे मैंने जेएम फाइनेंशियल, याद होगा कि जिसने पिछली मीट देखी है उसी में मैंने शेयर किया है ये वाला, ठीक है। मैंने जेएम फाइनेंशियल इसमें किया है नहीं किया, एक बार चेक करते हैं। नहीं किया शायद, मैं जेएम फाइनेंशियल तो मेरे को इतना याद है मैंने नहीं किया है, बट ठीक है। इसमें मैंने पिछली मीट अगर आपने देखी हो, आपने ज्वाइन करी हो, तो मैंने इसका एनालिसिस किया था आपके सामने, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या था, सबसे पहले एक क्राइटेरिया समझा देता हूँ। जो 3 कैंडल्स बनती हैं, एक बेस कैंडल होती है, बेस कैंडल ऑलवेज एक डिमांड सप्लाई बनता है, ठीक है। हमारा डिमांड सप्लाई कुछ भी कर रहे हो वो हमारा एक बेस कैंडल बनेगा। उसके पहले हमारी होती है लैगिन कैंडल, या आप कहते हो फर्स्ट कैंडल ले सकते हो, इजी लैंग्वेज बताऊँ, फर्स्ट कैंडल ले सकते हो, ठीक है, बेस से पहले वाली, ठीक है। उसके बाद होती है लेग आउट कैंडल। लेग आउट कैंडल हमेशा, ठीक है, लेगआउट कैंडल हमेशा होती है स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल। बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी पार्ट। इसमें अगर आप देखो, अगर आप, ऑब्वियसली बात है, इम्बेलेंस कैंडल कैसी होगी जिसमें विक बहुत कम होगी। ये कैंडल देखो, ये हमारी जो लेगिन कैंडल हुई है, ठीक है, लेगिन कैंडल आप कह सकते हो, रैली कैंडल, ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट क्या है, विक थोड़ी सी है, देखो विक थोड़ी सी है और बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। फिर जो मैंने बेस जोन्स बनाए हैं, जोन्स कितने भी बन सकते हैं, अगर 3 बनते हैं तो बहुत, 3 कैंडल्स होती हैं तो बहुत परफेक्ट, उससे ज़्यादा होती हैं तो ठीक है, थोड़ा जोन पावर कम हो जाती है जोन की। इसमें देखो जो 4 कैंडल्स मैंने बेस बनाई हैं, जोन बनाए हैं, उनमें वेक पार्ट ज़्यादा है बॉडी से, तो ये जोन्स बनेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा होता, कोई भी कैंडल होती, मान लो ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये कैंडल हमारी होती जिसमें बॉडी पार्ट ज़्यादा है, मान लो ये पूरा बॉडी पार्ट है, बस अपर पार्ट थोड़ी सी वीक है, तो ये उतनी परफेक्ट वर्क नहीं करती है, ये कोई जोन ही नहीं होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेसेसरी है जोन में, बहुत ज़्यादा क्या, 100%, 99.9 भी नहीं, 100% नेसेसरी है कि जोन जो बनेगा उसमें वीक पार्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए बॉडी से। इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है वो यही हो रहा है,
ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमारी फर्स्ट कैंडल जो है हमारी कह सकते हो आप रैली कैंडल है, उसमें बॉडी पार्ट ज़्यादा है विक पार्ट से, तो ये हमारी ऑफ कोर्स एक अच्छी कैंडल है। फिर यहाँ पर बेस बनता है, एक रेंज बनती है, रेंज का ब्रेकआउट होता है, आप कह सकते हो एक रेसिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, देखो मार्केट की मूवमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्विंग करो, स्मार्ट मनी कंसल्ट करो, कोई दोनों में, ठीक है, दोनों में मार्केट की मूवमेंट, मार्केट अगर करना क्या चाह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। मार्केट ने एक हाई लगाया था, ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, एक पुल बैक दिया, स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक क्या, ये हाई को ब्रेक करना फिर से चाहा। अब ये हाई को ब्रेक करना चाहता था मार्केट, बट कर नहीं पाया। तो ये एक तरीके से हमको यहाँ पर पता चल रहा है इस एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ से मार्केट वापस नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर इसको ब्रेक करना जरूरी है अगर हमको मार्केट को ऊपर जाना है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, या आप कह लो यही हाई अगर ब्रेक होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट ने एक हाई लगाया था, यहाँ पर हाई लगाया था, पुल बैक दिया, फिर से हाई लगाया, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, पिछले पुल बैक को ब्रेक करने की कोशिश करी, बट कर नहीं पाया। तो यह कर नहीं पाया, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, यहाँ पर से मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। फिर मार्केट दोबारा नीचे आता है, रिवर्सल लेता है, एक यहाँ पर एक जोन बना है, देखो सबको दिख रहा होगा जोन, ठीक है। मार्केट में मैं जोन्स कैसे बना रहा हूँ, जो बेस कैंडल है, जो जोन कैंडल हमारी है वो 50% बॉडी पार्ट उसका कम होना चाहिए जोन कैंडल का, जो मेरी जोन बन रही है। देखो ये कैंडल मेरी जोन बनेगी, इसमें 50% विक पार्ट ज़्यादा है, ठीक है, मतलब विक पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। इससे पहले बेस कैंडल बनेगी, मतलब सॉरी लेग ड्रॉप कैंडल है, ये ड्रॉप कैंडल, ठीक है, ड्रॉप कैंडल बल्कि बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा है, विक तो बस नाम की है, ठीक है। उसका क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग हमेशा जो ड्रॉप कैंडल है उसके ऊपर नीचे मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखो इसके ऊपर क्लोजिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक यहाँ पर इसी से यहाँ से रिवर्सल आता है, फिर से मार्केट नीचे आता है, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाता है, नीचे आता है, टैप करता है जोन को, फिर से ऊपर जाता है, फिर से ऊपर जाते वक्त एक बेस बनाता है, बेस फॉर्मेशन होता है, फिर एक इतनी स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल बनाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि पूरा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर से हमको साफ पता चल रहा है कि इस एरिया पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, पूरा गेम पेंडिंग ऑर्डर्स का है। इसमें भी, इसमें लिक्विडिटी का भी उतना गेम नहीं है, इसमें पूरा का पूरा गेम पेंडिंग ऑर्डर्स का है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जहाँ पर से मार्केट ने एक तरीके से मैं आपको बताऊँ तो ये मार्केट के जो जब रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ उसकी शुरुआत है, ठीक है, इसी एरिया से। तो यहीं से ये हमारा जोन बनेगा और यहीं से रिवर्सल भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसा इसमें शायद कुछ हो रहा हो, तो लोटो वो देखते हैं एक बार, ठीक है, कुछ देखने को मिलता है। तो नहीं, उतना कुछ नहीं है, इसमें भी 3-4 कैंडल्स का जोन है, बट उतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये इसमें ऐसा है कि मंथली अगर हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वीकली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, मंथली से थोड़ा कम होगा, डेली से ज़्यादा होगा, मतलब मंथली सबसे स्ट्रॉन्ग है, वीकली उससे थोड़ा नीचे और डेली उससे नीचे, ठीक है। और टॉप डाउन अप्रोच इसमें भी बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं उसको भी मैं बताता हूँ। वीकली का जोन है, ठीक है, ये जोन वीकली का है, इसको अगर मेरे को डेली में भी कुछ मिल रहा है, इसी जोन के अंदर डेली में भी कुछ मिल रहा है तो बहुत बेटर होगा, बहुत बेटर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो आप खुद समझ जाओगे, जब आप एनालिसिस करोगे तो आप खुद समझ जाओगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने एक बेस कैंडल बनाई है, ठीक है, मार्केट ने एक बेस कैंडल बनाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट ने एक रेंज टाइप बनाई थी, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। रेजिस्टेंस कहाँ से ब्रेक हुआ है, एक तरीके से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप, इसको ब्रेक किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था बट उतना मज़ा नहीं आया, ठीक है, मेरे को उतना मज़ा इसमें नहीं आया, तो ठीक है, जस्ट मार्क किया है मैंने, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक करने का ट्राई किया, यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाया, ये देखो इस ग्रीन कैंडल से ब्रेक नहीं हो पाया, ठीक है। मार्केट फिर से एक कंसोलिडेशन करता है, एक ड्रॉप कैंडल बनती है, ये ब्लैक वाली कैंडल अगर आप देख रहे हो तो ये बेस कैंडल ड्रॉप कैंडल होगी हमारी। इसमें जो बॉडी पार्ट है वो 50% से ज़्यादा है, मतलब बॉडी पार्ट वाली कैंडल है। बेस कैंडल छोटी सी विक होती बॉडी होगी उसमें, ठीक है, विक पार्ट ज़्यादा होगा, तो ये हमारा जोन बनेगा। उसके बाद हमारे क्लोजिंग मिलेगी बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग तो नेसेसरी है ही है, ठीक है, जो हमारी ड्रॉप कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग तो नेसेसरी है, बट यहाँ पूरा इसको अगर पूरे हाई को ब्रेक करते तो और बेटर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा जोन फॉर्म हो गया, ठीक है, लगभग सारे ऐसे ही जोन फॉर्म होते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट देखते ही समझ जाओगे मैंने क्या मार्क किया है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो देखते ही समझ जाओगे कि मैंने जोन्स कैसे मार्क किए हैं। ये भी एक जोन है भाई, ये देखो ये जोन है, 2 बेस कैंडल बन रही हैं, एक जोन है, बट मैंने इसको मार्क क्यों नहीं किया था, चला बट वो
चला ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट ने मूव दिया है इससे, क्यों मार्क नहीं किया? क्योंकि जो क्लोजिंग कैंडल है, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है क्लोजिंग कैंडल, ये उतने ही प्रॉपर नहीं है, इसने कम से कम इसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए थी, इसके ऊपर, वो नहीं हुआ। तो ये जोन मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं है। अब वो चला नहीं चला वो अलग बात है, बट मेरे लिए ये जोन ट्रेडेबल नहीं था। इसमें देखो मार्केट ने बहुत बढ़िया एक बेस कैंडल ड्रॉप कैंडल बनाता है। ये जो ब्लैक कैंडल है हमारी पहली वाली, ये हमारी है ड्रॉप कैंडल। दो बेस कैंडल बनती हैं क्योंकि दो कैंडल बन रही है यहाँ पर एज अ जोन, क्योंकि दो कैंडल का विक पार्ट ज़्यादा है। दोनों ड्रॉप कैंडल्स बनी, क्लोजिंग कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से जेके लक्ष्मी सीमेंट का जोन बना है, ठीक है। अब देखते समझ आओ, अब ये चीज़ याद होगी सबको, ठीक है। क्वेस्ट कॉर्पोरेशन देखो बहुत परफेक्ट जोन है, कोई कमी ही नहीं होगी जोन में, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, देखो मार्केट फुल नीचे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट से नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन होता है एक ये एक ऐसा पॉइंट है, ये जो जोन मेरा ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया। मार्केट ने इतना स्टीप फॉल दिया था डेली पे और उतनी ही तेज़ी से ऊपर भी गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर से रिवर्सल आया है। ये एक एक्सट्रीम जोन है। क्या कैसे जोन मार्क किया है भाई, देखते ही समझ जाओगे अगर आप ध्यान से अभी तक सीख रहे होगे तो, ठीक है। ये कैंडल मेरी बनेगी ऐसे ड्रॉप कैंडल, ठीक है, क्योंकि बॉडी पार्ट क्या है, ज़्यादा है, हमेशा बॉडी पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ी सी बॉडी है, ज़्यादा सा विक है, तो ये जोन बनेगा। बीच में गैप बचा है, ठीक है, इसको हम एज ए जोन ले लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं था बट ठीक है, सेफर साइड अगर रहना, क्योंकि मेरी एक बार एंट्री मिस हुई थी, शायद अतुल ऑटो में ही हुई थी, दिखा देता हूँ। सेम इसी वजह से मेरी एंट्री मिस हुई थी, तो मैं लेने लग गया इसको भी। शायद मंथली था क्या, अतुल ऑटो था, कोई ऐसा स्टॉक था जो बहुत मार्जिन से मिस हुआ था, ठीक है। हाँ मेरे को अभी दिख नहीं रहा है बट शायद अतुल ऑटो था या कोई भी था, एक जोन था ऐसा। अतुल ऑटो ही था, अतुल ऑटो। कौन सा? याद है मुझे, अतुल ऑटो ही था। अतुल ऑटो ही था ना, हाँ। कहाँ पर मिस हुआ था हाँ। मुझे उतना याद सा नहीं आ रहा है, बट एक जोन था, आपको इसमें दिख जाएगा, इसमें दिख जाएगा। अतुल ऑटो, हाँ ये वाला, ये देखो इसमें मैंने गैप नहीं दिया था अतुल ऑटो में। ये जो गैप है अप्रैल के टाइम का, ये मैंने जोन, क्योंकि मैं पहले नहीं करता था, अब मैं भी क्योंकि स्विंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, कर तो मैं 3-4 साल से रहा हूँ स्विंग, बट अभी भी मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूँ इसमें, क्योंकि इतना बड़ा कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये जोन मैंने सिर्फ जस्ट कैंडल्स ही लिए थे, तो यहाँ पर मेरा शायद अतुल ऑटो मिस हुआ था। अब मैं दोबारा देखता हूँ इसको, ये हुआ कहाँ पर था, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पर मेरा जोन मिस हुआ था, ये मेरा, अगर मैं यहाँ पर गैप फिल करता, पूरी गैप फिल करता, तो बहुत परफेक्ट ट्रेड थी भाई, कोई कमी ही नहीं दिखेगी आपको ट्रेड पे, ठीक है। बहुत परफेक्ट ट्रेड थी, एक मिनट। बट वही कैंडल मैंने यहाँ मार्क किया था, तो ये जोन मेरे लिए मिस हुआ था, ये ट्रेड मेरे लिए मिस हुई थी। ये कौन है, ठीक है भाई, रियल नेम से आना यार, जो भी आओगे, ठीक है। तो कौन से जोन पे थे हम, क्वेस्ट कॉप पे थे, हाँ क्वेस्ट कॉर्पोरेशन पे थे, तो ठीक है। सेफर साइड के लिए मैंने ये किया था। अब देखो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन में आपको कोई भी कमी नहीं दिखेगी, परफेक्ट जोन है। मार्केट रिवर्सल कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट देखो हमेशा इस, अगर आपको ये वाले कंसेप्ट से, डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट से स्विंग करना है या एसएमसी भी करना है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन से होते हैं, एक्सट्रीम बोलो या ओरिजिन जोन्स बोलो, जहाँ से मूव की शुरुआत हो रही है, वही एक्सट्रीम जोन हुआ, वही ओरिजिन जोन हुआ, जहाँ से मूव की शुरुआत हो रही है। सेम इसमें भी है, मार्केट नीचे आ रहा है, यही एक ऐसा लेवल है जहाँ से फिर से अप मूव की शुरुआत हुई। अब देखो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन, ये मैं बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेस्ट कॉर्पोरेशन, ये देखो, ये है ना जोन 1 डे में, ये वाला, ये मैं कब शेयर किया था, ये 23 सितंबर को मैं शेयर कर चुका हूँ। देखो सेम जोन, कितना परफेक्ट रिवर्सल आया है भाई, बहुत परफेक्ट रिवर्सल आया है, ठीक है। और देखना, और जोन्स मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे बहुत परफेक्ट जोन्स हैं, चलो देख लो, ठीक है। तो और देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या क्राइटेरिया हैं। अभी मैं आपको जोन्स दिखा, देखो उसमें मैंने गैप फिल किया है, बहुत परफेक्ट है। मार्केट एक हाई लगाया है, ठीक है, एक हाई लगाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ब्रेक बोलो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रहा है, ठीक है। एक सॉरी खांसी हो रही थोड़ी, तो ध्यान रखना उसका, ठीक है। पुल बैक हो रहा है, एक बेस कैंडल हमारी बन रही है, ठीक है। पुल बैक हमारी 2 कैंडल्स एज अ जोन बनेगी, गैप पे फुल ले रहा हूँ उसमें, ठीक है। 2 कैंडल्स एज अ जोन बनेगी, क्योंकि दोनों में बॉडी पार्ट जो है वो कम है, ठीक है। जो हमारी रैली कैंडल है, बेस कैंडल्स है, उसका रैली कैंडल है, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इम्बैलेंस वाली, वो है, ठीक है। रेजिस्टेंस से ब्रेक कर रही है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है, तो इसमें ये जोन बनेगा। अभी ये टैप नहीं हुआ है, आगे देखते हैं कैसा चलता है,
ठीक है। अब सप्लाई की बात होती है, सप्लाई भी सेम कॉन्सेप्ट है, सप्लाई में भी सेम कॉन्सेप्ट है, पर सप्लाई थोड़े मैं कम लेता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर बुलिश साइड ही ट्रेड करता हूँ, बट सेम कंसेप्ट है। ये देखो, इसमें ये बेस कैंडल बनेगी, इसमें ये कैंडल्स को ले लो, ये हमारे जोन हो गए, ठीक है। यही सप्लाई में भी सेम कंसेप्ट यूज़ होता है, जैसा हम डिमांड में कर रहे हैं वैसा ही सप्लाई में भी कर रहे हैं। अपोलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जोन देखते ही समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। बेस कैंडल, ठीक है, सॉरी रैली कैंडल, दो बेस बनती हैं क्योंकि दोनों में बॉडी पार्ट जो है वो कम है, ठीक है। वहाँ से उसका रैली कैंडल आती है, ठीक है। अभी चल रहा है बट मार्केट सपोर्टिव अभी नहीं लग रहा है उतना, ठीक है। ये बाहर BPCL में भी सेम है, वर्क किया भी था बहुत अच्छा, डेली में अच्छा जोन है ये, ठीक है। डेली में आपको वीकली में उतना समझ नहीं आएगा तो डेली में देखो, डेली में बहुत परफेक्ट जोन है ये, ठीक है। ये देखो एक सॉरी रैली कैंडल, एक ही वन कैंडल का बेस बनता है, ब्लैक कैंडल का, ठीक है। इसका बेस बनता है, ये बेस कैंडल हमारी बनती है, उसका रैली कैंडल प्रीवियस हाइक है उसको भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। एक एंट्री यहीं पर मिल जाती है हमको, ट्रिगर हो जाती है, और इतने % का मूव हमको पहले ही देखने को मिल गया था। बट कभी भी रिवर्सल आता है, कभी मार्केट फेल होती है, मोस्ट प्रोबेबली 1:3 हमको 6.3% का टारगेट मिला था, बट सेक्टर क्या था वो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं BPCL में एंटर नहीं किया था, ठीक है। मारुति सुजुकी है और लार्सन एंड टूब्रो है, इसमें यहाँ पर मुझे अभी इतनी दूर से ही जोन दिख गया था, अब भी दिख गया मेरे को ये जोन कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा फॉर्म हुआ है। ये लेवल बहुत परफेक्ट लेवल है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल को बेस ले सकते हो आप, या ब्लैक कैंडल को बेस लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सॉरी रैली लो, ठीक है। फर्स्ट लैगिन कैंडल लो, दो बेस बनेंगी, बहुत परफेक्ट क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग क्या है, एक प्रीवियस हाई को भी तोड़ रहा है, रेजिस्टेंस को भी तोड़ रहा है, जो कहते हो आप, बहुत परफेक्ट वर्क करेगा ये, ठीक है। और कोलगेट पाल्मोलिव, इसमें देखो अब यहाँ पर से आपको पता लगा टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। ये देखो वीकली में वन कैंडल जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल है, एक बेस बनता है, फिर से स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल आती है, ठीक है। अब वीकली का जोन है, डेली में हमको अगर कंफर्मेशन मिल जाए तो बहुत परफेक्ट, ठीक है। ये देखो डेली में हमको सेम वीकली के जोन में डेली में भी कंफर्मेशन मिल रहा है, तो बहुत परफेक्ट वर्क करेगा। जो ये ब्लैक कैंडल है ये हमारा रैली कैंडल रहेगा, सॉरी ड्रॉप कैंडल, लेगिन कैंडल कह सकते हो आप, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, वो रहेगा। एक मिनट, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद एक पुल बैक आया ही था, तो ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वर्क करेगा। इसको ब्रेक अगर करे हमारी जो क्लोजिंग कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल मतलब लेग आउट कैंडल, अगर ये इसको ब्रेक करे तो बहुत बेटर रहेगा। दो कैंडल्स एज अ बेस फॉर्म होती हैं, इसका हाई लिया, ठीक है, बॉडी का हाई लिया, इसका पूरा लो ले लिया, ठीक है। ये हमारे लिए जोन फॉर्म हुआ है, ये क्या क्लोजिंग हो गई, बहुत परफेक्ट क्लोजिंग हो गई, ठीक है। और वीकली में ये जोन सपोर्ट कर ही रहा है, तो बहुत परफेक्ट अभी तक के लिए कोलगेट वाला जोन, ये भी बहुत परफेक्ट जोन है। टाटा मोटर्स, इसको देखते हैं, बहुत परफेक्ट, कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप देखते ही समझ जाओगे इसमें, ठीक है। एक बेस कैंडल बन रही है, सॉरी लेगिन कैंडल बन रही है, दो बेस कैंडल्स बन रही हैं, क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। क्लोजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि प्रीवियस रेसिस्टेंसेज ही ब्रेक करे हैं, इसने रेसिस्टेंस ही ब्रेक करे हैं, तो बहुत परफेक्ट क्लोजिंग है। विप्रो में शायद एक स्टॉप लॉस गया था, बट क्यों गया था इसका मैंने आपको पिछले सेशन में रीज़न दे दिया है। ये रीज़न इसका था कि सेक्टर बहुत ज़्यादा बेयरिश था, सेक्टर बेयरिश है, कितना भी स्ट्रॉन्ग जोन होगा वो वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखना, सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, इंटरनेट थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है। और किसी को डाउट आ रहा है अभी तक, या मैं आगे बढ़ूँ? I have a question for you. यस यस पूछो। Good morning. गुड मॉर्निंग। So the question is, जैसे आपने बोला, no matter how strong the zone is, if the हाँ। sector is going bearish, हाँ that stock will not perform good, हाँ, right? यस यस, But अगर for example, like right now Indian market में correction चल रहा है, right? अगर ये correction complete होगा, हाँ। in correction the stocks who are performing okay, like good, who are still bullish, will outperform when the market will turn bullish again. Is that right? यस यस, ऑफ कोर्स होता है, ये होता है। Okay, that was my only question. हाँ देखो, जो स्टॉक्स अभी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कभी भी Strong देखो है। मार्केट अभी फॉल कर रहा है, ठीक है, सबको पता है निफ्टी बैंक निफ्टी में बेरिशनेस है,
तो अभी जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वो क्यों स्ट्रॉन्ग होंगे? क्योंकि उनका सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। कभी भी स्टॉक तभी अच्छा परफॉर्म करेगा जब उसका सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। कभी भी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता मार्केट में, उसको एक झुंड चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो वही सेक्टर में होता है। अगर आईटी सेक्टर ही परफॉर्म नहीं करेगा तो टीसीएस ही क्यों ना हो, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। मार्केट बेरिश से डिपेंड करता है। देखो कभी भी ध्यान देना, मार्केट अगर बेरिश रहती है तो हेल्थ केयर या फार्मेसी सेक्टर बहुत स्ट्रांग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये होता है, कभी भी आप ध्यान देना। तो ये क्यों होता है, ऐसे स्टॉक्स परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि सेक्टर ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी एग्जांपल दूं, मान लो ये हमारा, देखो अतुल ऑल्टो, कोई इजी एग्जांपल लेते हैं जिसका आपने सुना हो, ठीक है। स्टील अथॉरिटी, चलो सेल ही ले लेते हैं, ठीक है। सेल में क्योंकि अभी थोड़ा मूव देने के बाद स्टॉप लॉस एक हुआ है, ठीक है। तो सेल लेते हैं हम। एक मिनट, थोड़ा नेट वीक सा चल रहा है। ठीक है, निफ्टी मेटल का स्टॉक, निफ्टी मेटल हम चलाते हैं। निफ्टी मेटल का पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ में सेल का भी करेंगे। ये सेल का चार्ट है हमारा, देखो बहुत परफेक्ट। यहाँ से मैंने आपको दिया था सेल, शायद मैंने शेयर किया है क्या, इतना याद नहीं आ रहा है। टाटा स्टील में भी एंट्री ट्रिगर हुई है अभी, देखो एक बार। किस में? टाटा स्टील में। ओके ओके, अभी देखते हैं, पहले सेल देख लेते हैं, ठीक है। एक ड्रॉप कैंडल बनती है बहुत स्ट्रॉन्ग, बेस कैंडल फॉर्म होती है, बेस कैंडल के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इम्बैलेंस कैंडल, ठीक है। डेली में देखते हैं इसको, डेली में उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा, बट ये टैप होता है। टैप होने के बाद थोड़ा बहुत न्यूज़ होता है 1:1 के आसपास, बट मैंने ये शेयर भी नहीं किया था क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शायद इस समय सेक्टर देखा होगा तो वो सपोर्टिव नहीं था। ये टैप हुआ है हमारा 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को हमारा निफ्टी मेटल कैसा परफॉर्म कर रहा था 9 अक्टूबर को, ठीक है। 9 अक्टूबर को रिवर्सल आया है, बहुत परफेक्ट वर्क करता भाई, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट वर्क करता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर 9 अक्टूबर को ये डिमांड रिस्पेक्ट हो जाता, बहुत परफेक्ट स्टॉक था, ठीक है। मार्केट आया जोन पर 9 अक्टूबर को, जोन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी हमको जोन मिला था वीकली पे। डेली में मेटल भी सपोर्ट पे आ रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है निफ्टी मेटल्स में भी, बट ये ओपन ही शायद शुरू में ही ऐसा हो गया था, ठीक है, इसलिए इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्ग था, जोन स्ट्रॉन्ग था, यहाँ भी अगर टैप करता तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता, मैं कहूँ तो, क्योंकि ये भी ठीक है, बट ये नहीं किया था और थोड़ा अपमूव आ गया। अपमूव आ गया तो इसी वजह से हमारा निफ्टी जो मेटल है उसमें भी मूव आ गया, यही रीज़न है इसको चलने का, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग, अगर अब देखो, अब हमको कोई एंट्री मिल रही है क्या, वो देखते हैं, ठीक है। हमको क्वेस्कॉप में एंट्री मिली है, चलो क्वेस्कॉप का तो, और एक चीज़ और, जिस स्टॉक का उतना कोई स्ट्रॉन्ग आपको देखे, जैसे मेरे को तो नहीं पता क्वेस्कॉप का क्या है, शायद मुझे नहीं पता इसका सेक्टर क्या है। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आप जोन की पावर को देख के या मार्केट को देख के ले सकते हो, ज़रूरी नहीं। क्योंकि क्वेस कॉर्पोरेशन हो गया या कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके सेक्टर्स हमें नहीं पता होते या उनके सेक्टर्स भी उतने कुछ सपोर्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे क्वेस कॉर्पोरेशन है, मुझे होगा इसका सेक्टर, बट मुझे नहीं पता है, मेरे को सब इतना तो मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। क्वेस कॉर्पोरेशन मुझे सेक्टर नहीं पता, जोन स्ट्रॉन्ग है, मार्केट थोड़ा सपोर्ट करे तो ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की रहेगा। इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज में आता है सर, वो उसका इंडस्ट्री जो है ना वो सर्विसेज में आता है, उसका कोई सेक्टर नहीं है। अच्छा, हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। और भी देखो जेएम फाइनेंशियल्स है, ये इनके शायद का, इसका तो है, चलो फिर निफ्टी होगा इसका मेरा ख्याल से, जेएम फाइनेंशियल्स का, ठीक है। और ये तो फॉरेक्स के हैं, और होंगे ऐसे, रैमको सीमेंट्स से तो चलो निफ्टी सीमेंट्स में आ गया, ठीक है। और सर आप अगर परमिशन दें तो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। हाँ बताओ भाई, शेयर करो। हाँ सर, अगर इसमें ना सर डिपेंड ये करता है, मैंने भी मतलब ऑनलाइन ओटीएस से सीखा है डिमांड सप्लाई। सर इसमें सबसे मेन थिंग ये है कि अगर आपका जो अंडरलाइन है वो कहाँ से रिवर्स कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर वो वीकली सप्लाई से आ रहा है ना, तो सर वीकली डेली डिमांड जो है वो कंफर्मेशन में लेना चाहिए। जब 75 मिनट तक सप्लाई तोड़ता है उसके बाद समझ गया आपने किस तरीके से सीखा, मैं समझ गया। टीसीपी जो होता है ना सर, टीसीपी, टीसीपी, हाँ नहीं टीसीपी है, टीसीपी ये मुझे नहीं पता आपने कहाँ से सीखा, बट नहीं सॉरी टीसीपी नहीं, अपन क्या बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और क्या होता है चोच, जो चोच होता है ना सर 75 मिनट्स का,
हाँ, उसके बाद में उसको कंफर्मेशन में लेना चाहिए कि वो वीकली सप्लाई से आ रहा है तो। जैसे ही आपने 75 मिनट बोला मैं समझ गया आपने कहाँ से सीखा जी, है। जी सर। ठीक है, जी क्योंकि सर। 75 मिनट्स के जोन हम ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड नहीं करते हैं। आपने ये शेर खान में सीखा, सीखा है, जिसमें हाँ, भी सीखा शेयर है खान ट्रेड में टाइगर ट्रेडिंग से। व्यू में है, लेकिन वो पेड में है सर। हाँ, ट्रेड टाइगर से, ट्रेड टाइगर में ट्रेड करते होंगे ट्रेड दूसरे टाइगर बंदे में से। है। हाँ, यस मैं सर, अपने राइट है। 75 मिनट जैसे ही बोला मैं समझ गया। ठीक है, जी सही सर। बोल रहे हो, बट 75 मिनट वो जो क्या ट्रेड करते होंगे 75 मिनट में करते होंगे, या 45 मिनट मैक्सिमम, 45 60 में भी कर मिनट, सकते हैं सर, 60 में भी 60 कर में भी सकते कर हैं। सकते हैं। खाली इसमें इशू एक है, लास्ट लास्ट कैंडल है ना डे का, हाँ, वो सिर्फ 15 मिनट का होता है। बट वो उनका कंप्लीट जो कैंडल नहीं तरीका होता है, है, इसके लिए जो होता है। तरीके से आप बोल रहे हो, जो उनका और तरीका है, दिक्कत नहीं है। वो मुझे लग रहा है थोड़ा इंट्राडे टाइप भी है, क्योंकि 75 मिनट में स्विंग नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा। ठीक है, स्विंग बनेगा नहीं डेली से सर, ऊपर इसमें बनेगा। ठीक है, तो ठीक है एक सवाल था ब्रो। हेलो। क्या चीज़? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, जैसे कि सपोज डेट अभी जैसे जेएम फिनांस निकाले हुए हैं आप, है ना? हाँ, तो इस इसका जैसे कि ये है वीकली के डिमांड पे, और हाँ। हमारा जैसे इसका कोई सेक्टर है सपोज डेट, हम्म। और वो है डेली के डिमांड पे, तो ये वर्क अच्छा करेगा या फिर सेम टाइम फ्रेम होना चाहिए तब बेटर वर्क नहीं नहीं, करेगा? ऐसा नहीं है, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। आपका सेक्टर वी मंथली के डिमांड में है और आपका स्टॉक जो है डेली के डिमांड पे है, तो ही मैटर नहीं हाँ। करता, बस डिमांड पे होना चाहिए। ओके ओके, हाँ, थैंक टाइम यू। फ्रेम मैटर नहीं करता है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें भी, कोई स्ट्रॉन्ग मुझे जोन सा लग नहीं रहा है, बट मार्केट सेक बुलिस है, स्टॉक बुलिस है, क्योंकि देखो कंटिन्यूस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। यही नहीं है, मार्केट डिमांड से ही रिस्पेक्ट करे। देखो यहाँ कौन सा डिमांड से रिस्पेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ से भी वैसे ही किया, ये तो डिमांड से रिस्पेक्ट किया। देखो साफ सी बात है, देखते ही आप लोग समझ जाओगे क्या है यहाँ पे। एक बेस लेगिन कैंडल जिसमें हमारा जो बॉडी पार्ट है वो 50% से ज़्यादा है, बेस कैंडल फॉर्म होती है। बेस कैंडल में जो हमारा बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा होता है, और जो हमारा लेगिन सॉरी जो हमारा बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा होता है, विक पार्ट ज़्यादा होता है। जस्ट कैंडल मार्क और यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप मूव, देखो स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल किया है, उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर्म नहीं है, बट फिर भी रिवर्सल आ रहा है, मतलब सॉरी कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, बट अभी कुछ इतना बढ़िया मेरे को लग नहीं रहा है डिक्सॉन में कि जहाँ से न्यू एंट्री बन सके। जिसने एंट्री करी है बहुत बेटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं करी है वो वेट करो। और एक IDBI बैंक भी देख लेते हैं। हाँ, IDBI बैंक बहुत ज़्यादा परफेक्ट। शेयर किया था क्या ये? शायद मैंने, क्योंकि खुद नहीं लिया है तो नहीं किया होगा ये। हाँ, नहीं किया। मैंने भेजा था सर। हाँ, तभी मेरे को याद आ गया ना, तुमने भेजा था ये। ठीक है, बहुत परफेक्ट भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। इतनी मतलब एक तरीके से बोलूँ बेस्ट है, इस टाइप के जोन्स बेस्ट है, जिसमें स्ट्रॉन्ग अपमूव आए और पूरा रेजिस्टेंस या एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कर दे, सिंगल कैंडल, बहुत परफेक्ट। वीकली का जोन दिख रहा है सबको, वीकली का जोन है, डेली पर भी सपोर्ट मिल जाए इसी जोन पे, तो भाई इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। देखो एक बेस कैंडल बन रही है, सॉरी लेगिन कैंडल बन रही है ब्लैक वाली, 3 बेस कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, इम्बैलेंस को हम लेते हैं एज अ कैंडल। ये एक सिंगल ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इम्बैलेंस सॉरी वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, गैप। ठीक है, ये सिंगल कैंडल है, बहुत परफेक्ट। यहीं से एंट्री। IDBI बैंक क्या है, मेजर बैंक है। IDBI बैंक शायद प्राइवेट है पब्लिक है मुझे नहीं पता, देख लेंगे बाद में। ठीक है, जो भी है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स को दोनों को देख लेते हैं एक बार, दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है वैसे, किसी को पता है निफ्टी ये जो IDBI बैंक है प्राइवेट है PSU है? क्योंकि मैं होता तो चेक करता, क्योंकि मुझे थ्योरली याद नहीं है कि I think it's PSU. PSU है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। PSU बैंक्स को पहले चेक कर लेते हैं कि कैसा चल रहा है। PSU बैंक्स बहुत परफेक्ट जोन मिलेगा इस एरिया पे। ये भी है वैसे, ये एक मिनट, इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है कि क्या जोन मार्क होगा। ठीक है, देखो इसमें कैसे करना है। अब PSU बैंक्स, ये कैंडल हमारी बेस कैंडल नहीं बनेगी जहाँ तक है, ये हमारी बेस कैंडल नहीं बनेगी। वीकली में चलो, वीकली में जो हमारी परफेक्ट कैंडल बनेगी वो ये बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये तरीके का जोन बनेगा। जस्ट मिस्ड है, जस्ट मिस्ड है, एक तरीके से बोलूँ तो ये विक से ही चल चुका है। ठीक है, होता है, बट मैं विक से नहीं लेता हूँ जोन्स को, मैं फर्स्ट जो टॉप मोस्ट बॉडी पार्ट होता है किसी भी कैंडल का, ठीक है, बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट, चाहे 4 कैंडल हो तो सबसे टॉप वाला जो होगा उसको लेता हूँ। तो मेरे लिए मिस्ड है, बट एज अ एनालिसिस ये वर्क किया है। ठीक है, और ये जोन पे आ गया था निफ्टी PSU बैंक्स। अगर ये PSU का पार्ट है तो बहुत परफेक्ट, ये एक सेक्टर पे भी है। ठीक है, और डेली देख लेते हैं एक बार, डेली। हाँ ठीक है, डेली में कोई कंफर्मेशन नहीं है इसमें, बट वीकली में अच्छा चला है।
ठीक है, एक और प्राइवेट बैंक्स भी देखते हैं। ज्यादा बेस कैंडल तो है ना, क्या चीज़? बेस कैंडल तो ज्यादा लग रहा है डेली पे इसका। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली में मैंने अभी बोला था कि जोन ही नहीं है, डेली में कंफर्मेशन नहीं है, हाँ, एक वो HDFC वीकली पे देख चला है लीजिए। लेकिन वो, ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, बहुत परफेक्ट। PSU बैंक सपोर्टिव है, ठीक है, तो ये वर्क करेगा। मोस्ट प्रोबेबली PSU बैंक्स 4% अब भी थे, अगर आप देख रहे हो तो 4% अब थे, इसका मतलब अच्छा खासा मूव आ सकता है अब। ठीक है, अगर देखो ये कैंडल, ये जो ये वाली कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये इसके ऊपर क्लोज कर जाती ना, तो ये जोन बन जाता हमारा, ये जोन। ठीक है, ये हमारा एक जोन बन जाता, बट ऐसा हुआ नहीं, इसको मैं जोन नहीं लूँगा क्योंकि क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है। इन दो बेस के हिसाब से क्लोजिंग सही है, इम्बैलेंस टाइप कैंडल बनी है, बट वो प्रीवियस अपनी जो ड्रॉप कैंडल है उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसने कोई मेजर स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं किया या मेजर हाई ब्रेक नहीं किया, तो इसको एज अ स्ट्रॉन्ग जोन मैं नहीं लूँगा। तो यही चीज़ बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, IDBI बैंक परफेक्ट है, और किसी पास स्टॉक्स हैं तो बताओ। ठीक है, चलो HDFC बैंक देखिए ना, कौन सा? HDFC वीकली पे। कुछ नहीं है इसमें HDFC बैंक में, HDFC बैंक में लगभग देखता रहता हूँ। What about Axis Bank? ओके, एक्सेस भी चेक करेंगे। ठीक है, हाँ, कोई इतना कुछ परफेक्ट नहीं है, सारी बेस ही बेस कैंडल्स हैं, सारी बेस कैंडल्स हैं। ठीक है, तो HDFC मज़ा नहीं है, HDFC में लगभग देखता रहता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। एक्सिस बैंक को देखते हैं, बहुत परफेक्ट। इसमें जोन जो मिलेगा हमको यहाँ पे मिलेगा, इस एरिया पे। ठीक है, ट्रिगर नहीं हुआ है। मंथली भी देख लेते हैं पहले, हमेशा शुरुआत करते हो मंथली से करो। ठीक है, डेली, हाँ, डेली में उतना कुछ सपोर्टिव मुझे नहीं दिखा क्योंकि सिर्फ बेस फॉर्मेशन हुआ है, कोई भी क्या कहते हैं लेग इन लेग आउट कैंडल्स स्ट्रॉन्ग हमको नहीं दिख रही है। तो वीकली पे ठीक है, बट टैप नहीं किया है बहुत, इसमें एंट्रीज मिस होती है, मैं पर्सनली भी बोलता हूँ, एंट्री थोड़ी मिस होती है इस कंसेप्ट से, क्योंकि लेकिन मिलती भी बहुत है, मिलती भी बहुत है। और स्विंग में अगर मंथली आपको 4 to 5 एंट्रीज मिल रही है तो इससे बेटर क्या चाहिए, बहुत है, मोर देन इनफ होता है। स्विंग में इतना कैपिटल भी नहीं होगा कि आप 10-10 एक साथ स्टॉक्स में एंट्री करो। ठीक है, कैपिटल भी इतना ही होगा कि 3-4 ही ले पाओ। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बेटर है। और कोई ऐसा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन मिलता है जैसे क्वेस्ट कॉरपोरेशन हो गया या IDBI जो भी देखा हमने, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, तो ऐसे जोन्स पे मैं करता हूँ एंट्री ऑप्शंस पे। ठीक है, ऑप्शंस पे जैसे मैं बताता हूँ किस तरीके से करता हूँ। जैसे क्वेस्ट कॉरपोरेशन है, एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा वो है, ऑप्शंस में लिस्टेड है। ठीक है, FNO में लिस्टेड है। ठीक है, तो ये हमारी जो एंट्री बन रही है 400 पे बन रही है, तो यहाँ पर करेक्ट मैं कुछ ले लूँगा। ये मंथ क्या है, अक्टूबर है। ओहो, इसमें मुझे शायद एक ही मंथ का मिलेगा। मेरे को होता है कि मैं भाई बहुत ही लंबा होल्ड करूँ, बहुत ज़्यादा लंबा। ठीक है, तो मैं 2 मंथ्स का प्रीमियम टाइमिंग लेता हूँ, कम से कम 2 मंथ्स का मेरे को अगर टाइम मिल रहा है तो मैं लेता हूँ। जैसे अगर मान लो 29 अक्टूबर है तो 20 दिसंबर एक्सपायरी का अगर मुझे मिलता है ये ऑप्शन, तो मैं इसको उठाऊँगा, वो भी 400 CE। भाई जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको मेरी एक ट्रेड याद हो, रुको मैं उसका खुद ही नाम भूल गया, कौन सी थी मैंने कौन सी थी वो, कोई थी, मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया था, उसमें क्या नाम था उसका, आई से कुछ था। फिर निफ्टी है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ ऑप्शंस में। किसी को याद नहीं होगा, वो ये है लार्सन एंड टूब्रो 2200 CE। भाई 85 से 300 गया था, ये 85 मैंने बाई किया था, 300 गया था, बट इसमें मैंने 100% रिटर्न बुक किया है क्योंकि इसमें मैंने 170 के आसपास इसको क्लोज किया है, ये बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, तो लार्सन एंड टूब्रो इस समय जब भी मैंने बाई किया होगा ये बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा होगा, तो इस वक्त मैं करता हूँ एट द मनी ऑप्शंस बाय। टाइमिंग चाहिए मुझे 2 मंथ्स, 2 मंथ्स में अगर ये मेरे को 20% रिटर्न कोई स्टॉक दे रहा है तो वो ऑप्शन ऑलमोस्ट आपका अगर 50,000 इन्वेस्टेड है तो वो सबको 3 लाख बना के देगा, इजीली बना के देगा। मैंने बना रखे हैं इसमें, ठीक है, इजीली बना के देगा। ये देखो लार्सन टूब्रो में और आगे जाऊंगा तो मेरे को बहुत है। मैंने पर्सनली एंट्री ली जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, 6 जून था, मैंने जुलाई एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में वो किया। देखो 27 जुलाई का एक्सपायरी है, 6 जून को मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, 6 जून को मैं एंटर कर रहा हूँ। ये देखो लार्सन टूब्रो का स्क्रीनशॉट है क्या, ये देखो
आपको 3 बेस कैंडल्स मिलेंगी इसमें, ध्यान से देखना। एक एक तरीके से देखो, कुछ नहीं है, सिंपल जो एनालिसिस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वही एनालिसिस है। एंटर मैं इसमें बहुत पहले कर चुका हूँ, ये बाद में देखा, क्योंकि 85 में एंटर किया था, 109 चल रहा है तो पहले ही एंटर कर चुका था, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, एक बेस बन रहा है, सॉरी रेंज बन रही है, एक बेस कैंडल बन रही है ब्लैक वाली, 3 बेस कैंडल्स बन रही हैं, सॉरी ये ड्रॉप कैंडल है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ रही है, प्रीवियस हाई को भी क्लोज किया है और ये जोन्स को भी क्लोज किया है, परफेक्ट। यहाँ पर एंट्री मिस्ड थी, यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो रही है, बहुत परफेक्टली जा रहा है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने ऑप्शंस में एंटर किया है, ऑप्शंस में, तो सेक्टर 100% सपोर्टिव होगा। सेक्टर सपोर्टिव नहीं होगा तो मैं इक्विटी में कर जाऊंगा एंटर, बट मैं ऑप्शंस में नहीं करूँगा। ऑप्शंस में एसएल जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, बट समझ में आएगा, जब खुद करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ऑप्शंस में 50-60% आपको एसएल 0 मिलेगा। 85 में एंटर कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 0 था, जब 0 पूरा डीके हो जाएगा तब खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ बाद में समझ आएगा, बट ऑप्शंस पे एंटर किया था तो इसका मतलब सेक्टर सपोर्टिव था, ठीक है। तो एनालिसिस में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम यही एनालिसिस है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहिए, ठीक है। और ड्रॉप कैंडल होती है, लैगिंग कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो एनालिसिस सेम रहता है, बट कहाँ एंटर करना है कहाँ नहीं वो सेक्टर बताएगा। एक ये कैंडल है, बहुत परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा जोन है अंबुजा सीमेंट का। और भाई मेरा एक डाउट है हाँ बताओ। यार, जो लास्ट सीमेंट है वो आपने बोला कि आपने वो लास्ट जुलाई का लास्ट मंथ का आपने एक्सपायरी लिया था, हाँ तो उसमें होल्ड आपने वो टिल 27 तक करा था, नहीं, होल्ड नहीं किया था, देखो मतलब पूरा मैं बताता हूँ आपको। एक्सपायरी तक? हाँ। नहीं नहीं, देखो टाइम लेने से क्या होता है ना, मैंने 2 मंथ्स का टाइम लिया था इस पे, क्योंकि अगर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाता तो मुझे इसमें आउटस्टैंडिंग, भाई जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता। मान लो 400 में मैंने लार्सन एंड टूब्रो बाई किया है और वो 600 में चले जाएगा, तो भाई एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि 400 का प्रीमियम बनना ही बंद हो जाएगा, इतने ज़्यादा। ये भाई जो 85 में मैंने लिया था शायद वो 800 भी पहुंच जाता, और 400 से 600 पहुंच चुका है वो, ठीक है। और 200 पॉइंट्स का मूव शायद हमको 1 महीने में नहीं मिलेगा, 20 दिन में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 1 महीने का टाइम ले रहा हूँ तो सैटरडे संडे हॉलीडेज मिला दो तो 20 दिन का टाइम मिल रहा है, 20 दिन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 मंथ्स का टाइम लेके आउट परफॉर्म करने के लिए, कोई स्टॉक अगर आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत ज़्यादा तो मैं उसको ज़्यादा होल्ड कर सकूँ इसलिए लेता हूँ। अगर मान लो मेरे को 480 2 महीने के टाइम में मैंने लिया है, बट मेरे को 15 डेज़ में ही बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, मेरे को लग रहा है यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो मैं उसको 15 डेज़ में ही क्लोज कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम तो मेरे को सेम मिल रहा है, मेरे को जो रिटर्न मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। तो टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये जोन है टैप कर जाता है, हम ले लेते हैं, बहुत टाइम तक टाइम वेस्ट करता है, बहुत टाइम तक, ठीक है। मान लो 15 दिन टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका जो लिया है आपने वो चलेगा तो बढ़िया, उसके बाद अच्छा रिटर्न देगा, बट आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। 1 महीने का अगर टाइम लिया है आपने, ठीक है, तो अगर ज़्यादा टाइम लिया है तो भाई वो रिटर्न अच्छा देगा, क्योंकि हमारे पास 60-50 दिन का टाइम है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेके होल्ड करता हूँ। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद होगा ज़ील का था, भाई वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होती है ऑप्शन से मेरी लाइफ की। वैसे बंधन बैंक में, वो पुरानी बात है एसएमसी से पहले की, बंधन बैंक में मैंने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न कमाया था, ठीक है। ये है 30% रिटर्न ज़ील में मैंने बुक कर दिया था, देखो। Can you check REC? हाँ 1 मिनट मैं आपको ये शो करता हूँ, इसमें 173 पे बाई किया, 30% रिटर्न ज़ील में ईजिली है। इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट इससे बहुत ज़्यादा थी, 1000 स्टॉक्स थे, आपको पहले का पता होगा इसमें, ठीक है। बुक 50% में यहाँ बुक कर चुका हूँ, पहले ही बुक कर चुका था, ठीक है। उसके बाद इतना बचा था, ठीक है। अगर ज़ील में मैं उस दिन ऑप्शन होल्ड किया होता, भाई ज़ील का ऑप्शन कहाँ पहुँच जाता, बट मैं कर नहीं पाया, क्यों? क्योंकि फिर मैंने क्या किया, ज़ील में मेरे को याद है 3000 की वो है लॉट लिमिट, ठीक है। मतलब 1 लॉट अगर आप बाय करोगे तो 3000 क्वान्टिटी आती है, बट फिर मैंने क्या किया, यहीं 1000 कर दिए थे यहीं पे इक्विटी पे। क्यों? क्योंकि ज़ील का जो मेरे को टाइम चाहिए था 2 महीने का टाइम, वो मुझे नहीं मिल रहा था। मतलब जो आप देखा होगा, क्योंकि अगर आप 2 महीने बाद के ऑप्शंस लेते हो तो उसमें आपको वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं प्रीमियम ही नहीं होगा, मतलब वो मूव ही नहीं कर रहे होंगे, लिक्विडिटी, हाँ वॉल्यूम नहीं होगा, आपको वो मूव ही नहीं कर रहे होंगे। तो मेरे को वो ज़ील में नहीं मिला था तो डायरेक्ट इक्विटी, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना था। ज़ील का तो शायद आप सब नई ट्रेड देखी होगी। ज़ील का ट्रेड जबरदस्त था आपका। हाँ ये ज़ील कुछ नहीं है, क्लोजिंग उतनी अच्छी पहले नहीं मिली मुझे, पहले उतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली है, देखो
बट एक ही लेग था, एक तरीके से आप देखोगे तो ये एक ही लेग है, ठीक है, एक ही लेग है। बट यहाँ पर अगर मैं जोन के, अगर ये ऐसा कुछ होता, देखो ये 2 कैंडल्स हैं, थोड़ा सा रिवर्सल लेता फिर जाता तो मैं इसको नहीं लेता। बट 2 कैंडल्स के बाद जो प्रीमियम दिया तो समझ गया था मैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से, ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एनालिसिस है, ठीक है। साइड इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट था जो अभी सेम स्विंग पे चल कंसेप्ट रहा भाई, है। कंसेप्ट चेंज कहीं नहीं होगा, कंसेप्ट चेंज आपका कहीं नहीं होगा, ठीक है। देखो ना है क्या यहाँ पे, मार्केट आ रहा है, पुल बैक ले रहा है, ठीक है, पुल बैक ले रहा है, एक बेस कैंडल बन रही है, ठीक है, ड्रॉप कैंडल बेस कैंडल बन रही है, उसका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहा है, सबको ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो वही यहाँ से था, सेक्टर सपोर्टिव भी था, निफ्टी मीडिया है इसका, ठीक है, वो सपोर्टिव भी था और बहुत परफेक्ट रिटर्न, कम से कम 66% भाई अनएक्सपेक्टेड होता है, 66% रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। वो भी डेज कुछ ज़्यादा नहीं थे, डेज कितने थे ये देखो, ये 19 जून से लेके 7 अगस्त, 2 महीने का मैं 19 जून में एंटर कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई कर रहा था अगस्त एक्सपायरी, बट मिला नहीं, जुलाई तो मैं कर जाता तो भी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता, ठीक है, बट मैं कुछ ज़्यादा ही लेके सोच रहा था इसमें। एक अडानी टोटल गैस देखिए ना, वीकली डिमांड नहीं, हाँ अदानी रैली तो बेस, अदानी में मैंने एक में एंटर किया था, हाँ ये रैली बेस रैली, कहाँ पे, वीकली वीकली निकालिए तो, ये बोल रहे हो, हाँ ये ये कहाँ मज़ा हाँ नहीं आएगा क्योंकि इतने बेस हैं। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर इसके ऊपर रैली बेस रैली, ये तो फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, ठीक है, बट सिंगल बेस कैंडल है, ठीक है, सिंगल कैंडल है, परफेक्ट चला भी है, डेली का सपोर्ट सही है, ठीक है। मैं बेटर रहेगा डेली का सपोर्ट मिल जाए, बेटर रहेगा, ठीक है। है भाई, बिल्कुल है डेली का सपोर्ट, किसने कहा नहीं, ये देखो ना बहुत परफेक्ट। अदानी पहले बताए होते तो शायद क्या पता एंटर भी करा होता, ठीक है। ये देखो पुल बैक, बेस बन रहा है, हाँ। बेस बन रहा है पूरा, एक हमारी क्या बनी है, ये वाली कैंडल को हम लेगिन कैंडल कहेंगे, रैली कैंडल कहेंगे, ठीक है। डेली में बेस कैंडल, सिंगल कैंडल, और वीकली का जोन यही है, ये जो ब्लू है ये वीकली का जोन है, ठीक है। वीकली की जोन के अंदर हो रहा है सब फॉर्मेशन, ठीक है। ये बेस कैंडल हमारा सिंगल जोन बनेगा, इसको बना के देखें क्या एक बार, इसको, तो ये चलेगा क्या, बस मैं जस्ट ट्राई दे रहा हूँ, हाँ फिर भी चल गया ये, ठीक है। बट सेफर वही रहेगा, फिर वीकली लेके चलो, ठीक है। देखो बहुत परफेक्ट, एक फिर जो इम्बैलेंस कैंडल हो रही है, क्लोजिंग कैंडल हो रही है, बहुत परफेक्टली एक पुराने रेसिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो रही है, तो अभी तक के लिए बहुत परफेक्ट है। वीकली पे भी मार्क कर लो इसको, सॉरी वीकली पे भी मार्क कर लो, ये देखो थोड़ा और इसको नीचे कर सकते हैं एंट्री को, ये लो, बहुत परफेक्ट भाई, चलेगा ये। बस वही है, अडानी पे भरोसा कम है, बट चलेगा, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अडानी क्या है, मैनिपुलेटिव स्टॉक है एक तरीके से। अडानी में न्यूज़ बहुत रहती हैं, बहुत न्यूज़ रहती है। ये ऐसा क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। अभी तक तो अब मैं होप करता हूँ समझ रहे होगे ये क्या हो रहा है, इसमें स्टॉप लॉस इतना बड़ा कैसे बन रहा है, ये वो टूल का ग्लिच होगा। हाँ शायद ग्लिच है इसमें, इसमें भी हो रहा है क्या, हाँ ये देखो ना, ये अब इसमें टारगेट इतना बड़ा मिल रहा है, शायद कोई ग्लिच है, छोड़ो, ठीक है। तो समझ रहे हो मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ इनमें, ठीक है। आज मैं दोबारा बैठूंगा एनालिसिस करने में, थोड़ा फ्री हूँ तो मैं, और अभी तो इतने मैंने स्विंग ये शायद 2-3 हफ्ते पहले किए थे, अभी तो मार्केट इतना फॉल किया है, तो बहुत स्टॉक्स ऐसे होंगे जो जोन पे आ रहे होंगे। तो आज मैं बैठूंगा, लिस्ट आपको दिखाऊं तो आप देखते रह जाओगे, कम से कम देखो निफ्टी 100 है, ये 207 स्टॉक्स की लिस्ट है, और सेक्टर्स दोनों सेम ही है। इसमें तो मैंने पूरा सेक्टर वाइज बहुत मेहनत करी थी, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स सब एक लिस्ट के साथ बनाए थे, FMCG, ठीक है, IT, मीडिया, मेटल, सबके बड़े बढ़िया स्टॉक्स मैंने लिस्ट के उस पर बनाए हैं, ताकि सबसे पहले क्या करूँगा, सेक्टर देखूंगा। मान लो निफ्टी फार्मा स्टॉक है तो सीधे निफ्टी फार्मा का सेक्टर खोला, फार्मा के सारे स्टॉक्स चेक कर लिए, ठीक है, उस तरीके से ईजी रहता है। देखो आपके सामने क्या चीज़, एक UPL लिमिटेड देखिए ना, मंथली हाँ इसमें भी अच्छे स्टॉक्स, इसमें भी अच्छे जोन्स बनते हैं UPL में। और मैं एक और बताता हूँ आपको, UPL कोई जोन पाया लग रहा है मुझे, हाँ ओ ये भाई मंथली के जोन पे है ये, हाँ मंथली के जोन पे इसमें मिल सकती है एंट्री, ध्यान देना, इसका एनालिसिस करते हैं प्रॉपर, ठीक है। एक मंथली का जोन बन रहा है, मंथली के जोन से वीकली पे चलते हैं,
वीकली पे कोई सपोर्ट होना चाहिए, वीकली पे मज़ा नहीं आया सपोर्ट पे, ठीक है। डेली पे देखते हैं, अगर मंथली के जोन पे है, वीकली डेली का सपोर्ट नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। ओहो, मज़ा नहीं आया मुझे, क्योंकि कोई छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है तो मंथली में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहता है। एक चीज मैं पूछना था मैं, जैसे कि ये जो मंथली पे जो है ना, ये जो चल चुका है, जैसे पूरा ये बेस कैंडल को मार्क करोगे आप, तो ये रेड वाला कैंडल, हाँ, नहीं ये नहीं, मार्क करने का तरीका ही यही नहीं है। मार्क करने का जो तरीका रहता है वो बॉडी ओपनिंग रहता है, बॉडी का टॉप। सिर्फ बॉडी। हाँ, बॉडी का टॉप रहता है। कभी भी देखो, मैं कोई भी जोन मार्क कर रहा हूँ, देखो मेरे जोन्स देखो आप, बस गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे जोन्स देखो आप, देखो, एक मिनट, देखो बॉडी का टॉप बस थोड़ा सा गैप था तो वो मार्क कर लिया, फुल कैंडल मार्क नहीं करी है, ठीक है। ये देखो, इसमें मैंने यहाँ से मार्क नहीं किया है, यहाँ से मार्क किया है। जी जी। हाँ, वो मार्क करने का तरीका ये है कि आप बॉडी की जो टॉप है, चाहे ब्लैक हो, ब्लू, कोई भी कैंडल हो कलर की, मैटर नहीं करता है, बस बॉडी के ओपनिंग हाईएस्ट पॉइंट, वीक नहीं, बॉडी जहाँ से शुरू हो रही है। एक बार यूपीएल इंडिया निकाले ना, वहाँ पे एक और कंफ्यूजन था। हाँ, जैसे कि ये प्राइस का ओरिजिन जो है, जहाँ से बाइंग हुआ है, मेन बाइंग मंथली में निकालिए ना, कौन सा? मंथली में कीजिए ना इसको, टाइम पे। हाँ, ये जो ओरिजिन है मेन बाइंग, ये वाला, हाँ ये वाला जोन से हुआ है, तो क्या ये रैली बेस रैली परफेक्ट रहेगा, या फिर ये जोन से लेंगे ऊपर वाला? ऊपर वाला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। उसके रैली बेस रैली के नीचे वाला जोन, हाँ वो वाला। ये वाला? हाँ, प्राइस का ओरिजिन तो यही है ना, नहीं, यहाँ पर कोई मतलब ओरिजिन रहने दो, कोई हाँ जोन भी तो फॉर्म होना चाहिए। ओरिजिन तो ऐसे तो यहाँ पे ये हाँ वो कोई भी है, जोन भी तो हाँ होना चाहिए ना। हाँ, हाँ, जोन वही इम्पोर्टेंट है, पूछना एंटर था कहाँ कि करोगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है कि स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। अगर जोन ही नहीं बन रहा है कोई, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, ठीक है। जी जोन तो होना चाहिए, जोन है तो इसका मतलब स्टॉप लॉस रख सकते हो। मंथली के जोन में इसलिए एंटर नहीं करा जाता है क्योंकि देखो 11-12% का स्टॉप लॉस है, ठीक है। टारगेट भी जी 52% मिलेगा, बट वो है कि स्टॉप लॉस बहुत हाँ। बड़ा है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को अभी तक? जोन्स का कंफर्मेशन बता सकते हो स्विंग में कैसे हो सकता देखो, है? जोन्स के कंफर्मेशन तो मोस्टली मैं डायरेक्ट एंटर करता हूँ, 95% में डायरेक्ट एंटर करता हूँ। एक तरीका है, ठीक है, रेडिको में था, रेडिको में, क्योंकि इसमें एक बना था, रेडिको भी मैंने दिया था, ज़्यादा नहीं चला ये रेडिको, सबको याद होगा, ज़्यादा नहीं चला। हाँ, बस ये एक ही दिन ये 4% अप हुआ, बाकी ये कुछ नहीं करा इसने, ठीक है। एक मिनट, ये था, देखो देखते ही समझ जाओगे जोन मैंने क्यों मार्क किया है, ठीक है। मेरे को शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बेस लेगिन कैंडल होती है, ड्रॉप कैंडल, ठीक है, बॉडी पार्ट ज़्यादा है। बेस कैंडल बनती है जिसमें थोड़ा सा बॉडी हो, विक बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और एक ऐसी कैंडल बनेगी क्लोजिंग कैंडल जिसने बहुत बढ़िया क्लोजिंग करी हो, ठीक है। जस्ट इसमें शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों मैं आपको होप करता हूँ समझ रहे हो कि मैं जोन्स कैसे मार्क कर रहा हूँ। परफेक्ट 2% का स्टॉप लॉस लेके ये आराम से 7% अच्छा खासा दे गया, 1:3.5 दे गया, बट इसमें कंफर्मेशन मिली थी हमें। कंफर्मेशन के लिए चले जाओ, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, ठीक है। यही था शायद कंफर्मेशन वाला। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी कंफर्मेशन कैसे मिलती है। स्कोप एंट्री सबको पता होगा, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप वाली, ये प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब करा है इसने, जोन में टैप किया है। अब जो हमारी स्वीप ग्रैब कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये क्लोजिंग मिलती है हमारी, ठीक है, क्लोजिंग मिलती है, तो इसमें ये फुल कैंडल मार्क हो जाएगी। इस तरीके से है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसको रिफाइन होगा इसमें, ये करके। इसमें मतलब एक तरीके से बताऊँ, स्विंग में अगर आपको करना है तो कंफर्मेशन उतनी बेटर नहीं मिलेगी। डायरेक्ट ही करता हूँ मैं, खुद ही डायरेक्ट करता हूँ, आपने कभी देखा भी नहीं होगा शायद। मैं सीधे जोन दे दिया, वो सीधे टैप हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ही कंफर्मेशन इसमें करता नहीं हूँ, बट फिर भी बताता हूँ कैसे करते हैं। एक होता है इसमें तरीका, ठीक है। प्रीवियस, एक मिनट मैं डमी मॉडल से बताता हूँ। जैसे ये प्राइस टैप किया, जोन पे टैप किया तो एक हाई लगाएगा, हाई लगाने के बाद वो दोबारा आएगा इस लेवल पे, ठीक है। वो लेवल्स कम फॉर्म होते हैं, ठीक है, लेवल पे आएगा। वो लेवल पे जब आ जाता है तो कोई ना कोई नेक्स्ट डिमांड फॉर्म होगा, 100% फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड टू डिमांड इसमें चलना पड़ता है। वीकली का जैसे कोई स्टॉक है, वीकली में कोई स्टॉक है, मान लो ये हमारा यहाँ पर वो था, ये हमारा वीकली का डिमांड है।
वीकली का डिमांड है, प्राइस इसमें टैप कर जाता है। अब कंफर्मेशन चाहिए तो ऊपर को जाओगे, मार्केट ऊपर को जा रहा है, ठीक है, मार्केट ने कोई ना कोई हाई ब्रेक, मैं क्या उतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, मार्केट में कोई ना कोई एक ऐसी कैंडल, जैसे ये कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग कैंडल, इसने प्रीवियस हाइस को ब्रेक किया है, एक तरीके से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो वही इस केस में भी होगा, जब प्राइस टैप कर जाएगा, प्राइस जब डिमांड पर टैप कर गया हमारा, ये मान लो ये डिमांड था, यहाँ पर टैप कर गया, तो कोई ना कोई ऐसी कैंडल फॉर्म होगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव वाली होगी, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग अपमूव वाली कैंडल के नीचे ऑफकोर्स है बेस तो बनेंगे, तो वही बेस कन्फर्मेशन बनेगा हमारे लिए, ठीक है। एक तरीके से इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये एक जोन है हमारा, ये जोन है, प्राइस इसमें टैप कर गया, ठीक है, प्राइस टैप करने के बाद एक बेस कैंडल बनी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने उसको क्लोज किया, तो अब ये कंफर्मेशन बन जाएगा, यहाँ पर दोबारा जोन फॉर्म करो होगा, ठीक है, ये कंफर्मेशन बन जाएगा। बस यही एक तरीका है, बाकी कुछ तरीका नहीं, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह हम खुद ही इसमें नहीं देखते हैं, ठीक है। वैसे डायरेक्ट ही बनता है, डायरेक्ट देखो एंटर आप तभी करोगे जब सेक्टर सपोर्ट करेगा, सेक्टर सपोर्ट कर रहा है तो कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ट्रेड ही मत लो, तो ठीक है, तो इस केस में कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो स्विंग से पहले सेक्टर देख लेना चाहिए ना। भाई देखो, कोई भी एंट्री कर रहे हो, कहीं भी एंट्री कर रहे हो, ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, XYZ कोई भी स्टॉक हो, सेक्टर देखना ही है, सेक्टर देखना ही नहीं, है। मेरा कहने का मतलब है कि स्टॉक्स वगैरह देखने से पहले सेक्टर देख लो ना, उसके बाद स्टॉक नहीं देखना स्टार्ट नहीं, करो। ये मैं अपना तरीका बताऊं एनालिसिस का, मैं सेक्टर्स नहीं देखूंगा, मैं सेक्टर्स नहीं देखूंगा अभी, ठीक है। मैं स्टॉक्स का एनालिसिस कर लूँगा, लिस्ट बना लूँगा उनकी प्रॉपर, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद कहीं भी मेरे को कोई भी स्टॉक में एंट्री मिल रही होती है अभी, जैसे मान लो कोई स्टॉक ऐसे हैं जो कल या परसों मेरे डिमांड पे आने वाले हैं, ठीक है, तो उनके मैंने स्टॉक्स चेक कर लिए, बाकी मैं सब में मैंने सेंसिबल ऐप है उसमें अलर्ट्स लगा दिए, उसमें अलर्ट्स लगा दोगे आप तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज देगा जब प्राइस आपका डिमांड पे आएगा, ठीक है। 10 पॉइंट ऊपर आप अलर्ट्स लगा लो, अलर्ट आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा, उसी समय जब स्टॉक आ रहा होता है सेक्टर देख लो, एंट्री कर लो, ठीक है। अभी से सेक्टर देख लोगे और जोन्स देखोगे तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत स्टॉक्स मिस हो जाएंगे। सारे स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं सबको एनालिसिस करके रख लो, ठीक है, और सेक्टर जिसमें एंट्री कर रहे हो उसमें एनालिसिस कर लो उनका, लेकिन सेक्टर एक बार के लिए आज भी जब भी एनालिसिस कर रहे हो देख लेना, क्योंकि आपको मान लो कोई ऐसा सेक्टर मिल रहा है जो स्ट्रॉन्ग जोन पे आ रहा है तो उसके स्टॉक्स देख लो, उसके स्टॉक्स देख लो, ठीक है। मान लो निफ्टी फार्मा आज स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग अपने जोन पे आ रहा है, डिमांड पे आ रहा है, तो निफ्टी फार्मा के एक बार जोन्स देख लो, अच्छे मिल रहे हैं तो एंट्री कर लो। और कोई डाउट किसी को? फार्मा के स्टॉक्स देख लो ऐसा ना। हाँ, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फार्मा जोन पे आ रहा है तो फार्मा के स्टॉक्स देख लो। हाँ, डाउट? हेलो भाई, मेरा एक डाउट था हाँ बताओ भाई। कि आप ये दिखा देते हो कि कोई सेक्टर का डिमांड है, हाँ उस सेक्टर में स्टॉक कैसे, मतलब क्या करना है, मतलब अगर डिमांड पे होगा तो ही स्टॉक वो उसके सब दिखा सकते हो, कोई स्टॉक एक मिनट रिपीट करना। कोई सेक्टर डिमांड पे है उसके स्टॉक कैसे मतलब एनालिसिस करना है, अगर देखो, स्टॉक का डिमांड ठीक है। नीचे होगा तो फिर क्या करना है? ये सेक्टर्स की लिस्ट है पूरी डेली, हाँ। ठीक है, इसमें देख लो कौन से, ये देखो निफ्टी मीडिया लग रहा है कुछ ना कुछ हलचल करेगा, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, वीकली देखते हैं। हाँ, वीकली का स्टॉक है, देखो वीकली का जोन है, ठीक है। अगर मान लो निफ्टी मीडिया वीकली के जोन में टैप करता है, चलो ऐसा कोई देखते हैं जो जोन पे हो। हाँ, ये भी जस्ट बचा है PSU बैंक्स, ठीक है। निफ्टी मिड कैप है बट मैं मिड कैप देखता कम हूँ, मिड कैप के क्योंकि मेरे पास स्टॉक्स की लिस्ट नहीं है अच्छी, ठीक है, तो जोन पे है वैसे ये बहुत परफेक्ट। मिड कैप परफॉर्म करेंगे अब थोड़े टाइम में, मिड कैप आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एनालिसिस करूँगा थोड़ी देर में, 2-3 बजे बाद, तो बताऊँगा आप लोगों को। मैं एग्जांपल देख रहा हूँ कोई, ठीक है, ये मिड कैप 100 मिड कैप है। हाँ, मिड कैप थोड़े टाइम में आउट परफॉर्म करेंगे आप, तो मिड कैप में कुछ मिलता है तो देखेंगे। ठीक है, कोई सा जोन, ठीक है, मीडिया का ही जोन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मीडिया हमारा स्टॉक्स उसमें आ रहा है तो दोनों स्टॉक्स देख लो इसके,
ठीक है, क्या पता जील भी कुछ कर रहा हो, कहीं अपने जोन पे आ रहा हो। ठीक है, इसको मार्क करते हैं अभी। तो इनमें बस इतना ही होता है क्या, बस यही देखना होता है? बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। I told you to check REC. If you can please check it. हाँ हाँ, मैं कर दूंगा उसको। हाँ, अभी तो निफ्टी मीडिया का कोई स्टॉक्स उतने खास जोन पे है नहीं, बट यही तरीका होता है, पहले सेक्टर को एक्सेस करो, उसके सारे स्टॉक्स को देख लो, कोई जोन पे आने वाले होते हैं, जस्ट आए होते हैं, तो उनमें आप ट्रेड कर सकते हो। REC अपमूव है, स्ट्रॉन्ग अपमूव है, बट कोई जोन पे नहीं है अभी ये। ठीक है, एक जोन यहाँ पे फॉर्म हुआ था इसमें, ठीक है, बट वो ब्रेक हो चुका है। वो ब्रेक भी इसलिए हुआ है ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आ रहा था। ठीक है, बाकी REC LTD, REC लिमिटेड अभी भी मतलब स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। ठीक है, बट कोई एंट्री अभी इसमें करंटली फॉर्म नहीं हो रही है, बट जिसने एंट्री करी है उसके लिए ठीक है ये। मेरे को एक चीज बताना कि अगर ऊपर नीचे दो जोन है, समझ रहे हो ना कैसे? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो वो कौन से में एंटर करना चाहिए, ऊपर वाले में नीचे वाले में? देखो, ये भी आपको बताएगा सेक्टर बुलिश है, ठीक है, तो ऑफकोर्स सेक्टर बुलिश है तो डिमांड पे एंटर करोगे। सेक्टर बेयरिश है तो वेट करो सप्लाई पे जाने का, फिर एंटर कर लो। नहीं नहीं, मतलब दोनों ही डिमांड है, एक डिमांड ऊपर है, एक डिमांड नीचे है। तो जिस डिमांड पे जब टैप कर रहा है आपका स्टॉक, जो डिमांड जब सेक्टर सपोर्ट करने आ रहा है, मान लो ये दो डिमांड है, एग्जांपल ले लो, एक डिमांड हमारा एक यहाँ बार पे IRFC देख लो आप, एक IRFC में आएंगे तो। IRFC, अच्छा, भेजते रहना, स्विंग अच्छे लगते हैं तो मैं खुद भी एंटर करूँगा। वीक पे। वीकली पे कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे और एक ये इसके है, नीचे है, एक इसके नीचे है। ये। ठीक है, अब मैटर करता है, देखो ये इतना दूर दूर है, बहुत गैप है भाई इसमें तो एग्जांपल में मज़ा नहीं आएगा, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि 20% नीचे है। जब प्राइस IRFC यहाँ पर आता है तो रेलवे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसका भी कोई इतना सेक्टर अच्छा नहीं है। ठीक है, रेलवे के स्टॉक्स है तो IRCTC आप देख सकते हो, और भी बहुत है IRFC के साथ, बहुत है, मेरे को इतना नाम याद नहीं है। ठीक है, बहुत है, एक दो और है, नाम याद नहीं आ रहा उनका। ठीक है, तो उन सबको देखो आप, अगर वो भी सही परफॉर्म कर रहे हैं, बुलिश लग रहे हैं, तो आप इसी में एंटर कर सकते हो। है ये वाला जोन भी सही, जोन ये वाला भी सही है। ठीक है, गौरव भाई, इसमें जो सेकंड जोन मार्क कर रहा था, कौन सा? उसके मतलब जो सेकंड वाला जोन मार्क कर रहा था इसमें, इसी में RFC, हाँ, इसी वाले स्टॉक में जो सेकंड जोन मार्क कर रहा था ये, rather than वो सेकंड जोन के नीचे पूरा एज ऑर्डर फ्लो हम ले नहीं सकते, जो मतलब मैं नीचे पूरा बेस एक बार बना रिपीट हुआ है, करना, मैं समझ नहीं पाया। जो ये जोन आपने जोन की जो कैंडल मार्क करी है उसके नीचे जो ये एग्जैक्टली पूरा बेस बना हुआ है, हाँ, राइट, हम इसको एज ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं कर सकते। देखो SMC इसमें मत ही मिक्स करो तो मैं वो कहूँगा, बट ठीक है, आपका डाउट ठीक है, बट जोन जो एंट्री जोन बन रहा है वो यहीं पर बन रहा है। रुको, मैंने मंथली चेक नहीं किया है। हाँ, ये देखो, सही कह रहे हो, ये है जोन, मैंने मंथली नहीं चेक किया था। देखो ये जोन है, इसके नीचे भी तो हमेशा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि पावरफुल मंथली है, उससे थोड़ा कम पावरफुल वीकली, उससे थोड़ा कम पावरफुल डेली। मंथली का ये जोन है, वीकली का इससे थोड़ा ऊपर है, तो वीकली छोड़ो, मंथली में एंटर करना। ठीक है, ये तरीका। अब आपका डाउट शायद सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने कहाँ एंटर किया है, ऑर्डर फ्लो पे। ठीक है, एंट्री यही बन रही है। इसके नीचे भी जोन है, तो दोनों को एक ही कर दे, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं मतलब नहीं, इन्हीं का वाला पहले जो इसमें ही यही जो बोलना चाह रहे हैं। सब आपको ये चीज़ सेक्टर ही बताएगा, इसमें आपको आंसर कुछ हेल्प नहीं करेगा, सेक्टर बताएगा। सेक्टर जब सपोर्टिव है तो स्टॉक, ज़रूरी नहीं है स्टॉक यहाँ आए भी, कुछ चांसेस नहीं है कि यहाँ आए, क्या पता यहीं पर से रिवर्सल कर जाए। जब सेक्टर यहीं पर से सपोर्ट करे, स्ट्रॉन्ग लगे, तो वो यहाँ पर से भी रिवर्सल कर सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है।
मोस्टली इसमें जो गेम है वो सेक्टर का है, जो सेक्टर के साथ ट्रेड करना सीख गया वो इसका बहुत अच्छा सेक्टर परफॉर्म देखना एक करेगा। बार, क्या चीज़? इसका सेक्टर देखना एक बार। इसका सेक्टर नहीं है, रेलवेज का नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हेलो। हाँ भाई बताओ। गौरव भाई, मेरा ये डाउट है कि जैसे आपने ये इंडाइसेस ऐड किए हुए हैं अपने, हाँ वो सेक्टोरल वाइज कैसे ऐड करते हैं, ये मेरे को बता दो। मैं भाई पता एक नहीं है मेरे को बार कैसे। ये शायद प्रीमियम में होता है, मैंने प्रीमियम लिया था एक बार ट्रेडिंग व्यू का, तो सब मैंने उसी टाइम कर दिया था, तो उसके बाद ये कभी रेज नहीं हुआ शायद। ओके। लेकिन देखो इसमें तो ये है ऐड सेक्शन है ना, ये देखो, जी जी। अब ये वो मांग रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ यही है, मैंने तो पहले। मेरे पास फ्री है, फ्री वाला यूज करता हूँ मैं। हाँ तो ये आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो उसके ओके। बाद ये देखो, ये जो लिस्ट है ना, ये भी सब प्रीमियम में बनती है, ये वैसे नहीं बनती है शायद। हाँ प्रीमियम है जी। ना, इसमें अभी वो मिल दिसंबर में। इसमें वो मिल जाएगा ना, फ्री ट्रायल मिलेगा यार इसको। हाँ इसमें 1-2 रुपए चार्ज करता है, 14 महीने भर का फ्री ट्रायल देता है। हाँ तो ये चीज़ उसमें कर लो। प्रीमियम नहीं का नहीं, एक्सेस देता है। उसके लिए फिर आपको है ना 1 साल का पूरा बाद में लेना पड़ता है। प्रीमियम चाहिए ना तो दिसंबर में आएगा, ब्लैक फ्राइडे। हाँ उसका ब्लैक कुछ फ्राइडे सेल से, आएगा। हाँ हाँ, उसमें ठीक आपको है बहुत सर। अच्छा पड़ेगा उसमें। हाँ हाँ। ठीक है भाई। ठीक है, तो थैंक यू। वहीं जाके ऐड सेक्शन करके स्टॉक सेट कर लेना। एक बार HDFC लाइव देखिए ना, HDFC लाइव। क्या चीज़, क्या देखना है? HDFC क्या लाइफ है इंश्योरेंस, दिल्ली में। इसमें और मज़ा आ रहा है। ठीक है, HDFC लाइफ, ठीक है, मंथली से एनालिसिस करेंगे। हाँ इसमें कोई जोन है क्या? दिल्ली में हाँ। हाँ मैं जा रहा हूँ डेली में जा रहा हूँ। यही जोन था। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं मज़ा नहीं ये- आया मेरे को, वीकली का ठीक है ये जोन, बट देखो क्यों मज़ा नहीं आया, क्योंकि बेस कैंडल्स अच्छी नहीं है। ये जो ब्लैक कैंडल है ये एक बेस कैंडल नहीं है, ठीक है। तो बेस कैंडल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे, बट वीकली के हिसाब से थोड़ा ठीक था, वीकली में थोड़ा ठीक लग रहा था ये। हाँ जैसे कि वीकली का ले लिए जोन, उसके बाद डेली का सपोर्ट हो गया। नहीं नहीं ठीक है, मज़ा नहीं आया, मैं नहीं करूँगा इसमें एंटर, अगर मेरे को एंट्री मिले तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, गौरव और भाई कोई मेरे को डाउट ये किसी बताओ, को? वो जो प्रीमियम बताया था आपने, प्रीमियम लिया था, हाँ वो फ्री वाला प्रीमियम लिया था या नहीं, मतलब फ्री पैसे वाला, देके फ्री वाला, प्रीमियम लिया था? फ्री फ्री। अच्छा, उसी में सेटअप कर लिया था। हाँ हाँ, एक बार फ्री नहीं मिलता है वो, कुछ पेमेंट शायद कार्ड ऐड करके। हाँ 1-2 रुपए चार्ज करता है, मैंने भी हाँ वैसे ही हाँ करा था। हाँ वही किया था एक बार मैंने। अपनी लिस्ट दिखाओगे, एक बार अपनी क्या 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 सेटअप कर रखा आपने? यही चीज़ है। निफ्टी 100 के ये सारे सेक्टर हैं। निफ्टी 100 तो नॉर्मल है, जैसे वो सेक्टर्स के ही मिक्स पार्ट है, सारे स्टॉक्स हैं इसमें, अच्छा, एक ही है, मान लो ये दोनों नीचे के तो एक ही है। ये एक चीज और करना गौरव भाई, जैसे पहले वाला सेशन हुआ था ना, उसका लिंक एक बार दोबारा शेयर करना। ओके ओके, श्योर श्योर, मैं व्हाट्सएप में भी कर दूंगा। हम्म। ठीक है, अब इसके बाद तो एफएमसी के ऊपर ही क्लासेस करेंगे, बाद में कुछ 4-5 वीक्स बाद कोई डाउट आए तो मेरे को बताना, दोबारा सेशन ले लेंगे फॉरेक्स पे। सॉरी भाई मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ, अगर जो हम सेक्टर अप है तो हम बाई करेंगे स्टॉक पे, हाँ। राइट? तो निफ्टी अगर डाउन होगा तो क्या करना है? देखो सेक्टर पे भरोसा करना है सबसे ज़्यादा, स्विंग निफ्टी अगर आप अगर कर रहे हो डाउन, तो, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेक्टर पे भरोसा करना। मार्केट अपने आप नहीं उठता है, मार्केट को सेक्टर से उठाते हैं, ठीक है, सेक्टर से भरोसा करना। और कोई डाउट या एंड करें मीट को अभी? ठीक है, लेकिन हमें चार्ट्स वगैरह भेजना टेलीग्राम ग्रुप पे, तभी बढ़िया रहेगा। जो भी ज़ेरोधा में ट्रेडिंग करते हैं ना, वहाँ पे जो ये ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट अभी दिया है ना 2.0, हाँ उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर है। जो नहीं, मैं प्रीमियम जीरो पेड का में जो यूज़ नहीं फीचर है, करता हूँ, मैं अपस्टॉक्स करता ज़ेरोधा हूँ में तो जो भी उसमें। करते हैं उनके लिए मतलब वो प्रीमियम खरीदने की जरूरत नहीं है, वो उसमें ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम वाले सब है इसमें। अच्छा अच्छा, मैं जीरोधा नहीं करता हूँ, मैं अपस्टॉक्स करता हूँ। करता था मैं जीरोधा, बट जीरोधा अब नहीं करता हूँ।
यूरो था ऐसा लगता है ब्रोकरेज ज़्यादा काटता है, पता नहीं क्यों फील आया था। या एक तरीके से बोलो जीरो था इनके लिए अनलकी क्या था, जीरो था अनलकी था। मैं बहुत समय से नहीं कर रहा हूँ जीरो था में, मतलब बहुत महीने हो गए, पूरा साल ही हो गया शायद। स्विंग के लिए भी स्टॉक यूज करते हो? हाँ नहीं, पूरा अप स्टॉक, ये स्विंग स्विंग वाले हो, ट्रेड स्विंग हो, इंट्राडे हो, चार्टिंग के लिए यूज पूरा कर अप सकते स्टॉक्स। हो। सबसे पहले मैं सर एंजल एक ब्रोकिंग बार करता था। जेबीपी यूएसडी देखना। कौन सा? जेबीपी यूएसडी। GBP USD और क्या चार्जेस लेता है ये अब स्टॉक? जीरो तो जैसे ही लेता है। GBP USD में 20 रुपए कुछ, तो ये ब्रोकरेज देते होंगे। क्या चीज़? 20, 25, 30 रुपए तो ये ब्रोकरेज ही लेते होंगे, है ना? हाँ 20 रुपये। फिर टैक्सेस। GBP USD में कोई ट्रेड है नहीं, यूरो USD में चल रही है। इसका आंसर बताऊँ आप लोगों को, बहुत अजीब सा है बट यहाँ से चला है ये। कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था उतना, बट कंफर्मेशन इस जोन से बहुत अच्छी मिली थी मुझे। ठीक है, ये देखो, ठीक है। इतना कुछ डेली का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कंफर्मेशन सही मिली थी। इंड्यूसमेंट भी देखना है तो इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही था। अब देखते हैं कहा जाता है ये। पेप्स अच्छे देगा अगर ये टारगेट तक आए तो। पर एक भाई ये सप्लाई से रेट कर रहा था ना, कौन सा? डेली की सप्लाई से, कौन सा? डेली की सप्लाई से आ रहा था। नहीं नहीं, उतना कुछ स्ट्रॉन्ग कोई सप्लाई है नहीं, एक विक जोन है यहाँ पे। हाँ देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये ऊपर वीकली के सप्लाई वगैरह पे शायद जाए। वीकली का सप्लाई का है। ठीक है, GBP USD बोला था, इसमें तो कुछ दिखा नहीं मेरे को। GBP USD इसमें कुछ नहीं है भाई, अभी रुक जाओ। GBP USD थोड़ा वेट करो, कोई अच्छा सेटअप करने दो। इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या ट्रेड किया जाए। ये लो ब्रेक हो जाए तो हम बेयरिश जा सकते हैं, बट अभी यूरो के लिए CHF में बैठे हो आप? क्या चीज़? यूरो CHF में यूरो CHF क्लोज्ड, ऊपर वाली और लूंगा। अरे ये तो ऊपर ट्रेड वाले हो पे गई तो यार, टैप कर गया। तो टैप कर गई है। फक, ये भी यार ये ध्यान ही नहीं था इतनी जल्दी कब करी है। लेकिन मुझे इसका चलने का सा इतना ज्यादा खास कुछ लग नहीं रहा कि हाँ नहीं चल नहीं जाए। चलेगा भाई, और चलेगा, ये चलेगा। ये देखो, ये देखो, ये दे भी दिया था जस्ट अभी दिया ना। देखो ये 6:26 पे दिया, ये 27 तारीख को, 27 को ही तो टैप किया ये। 6:26 पे दिया था, मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये टैप कर जाएगा, वरना मैं इसको ले चुका होता अभी। और इससे नीचे वाला लिया था मुझे मैंने, ना ये वाला लिया नहीं, था वो मैंने। मैंने जब ये आपसे पूछा भी था ना कि कौन से में एंटर करना चाहिए, आपने बताया दोनों में करना हाँ चाहिए। हाँ, ये वाला चला भी था, देखो बढ़िया चला ये, मेरे से अच्छा खासा बुक किया था। भाई मेरे को ना ये मतलब मेरे जोन में चलते हैं, लेकिन यार मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पा रहा मैं? भाई मैं इसमें मैं क्या बताऊँ यार। मैं पता है क्या कर रहा होता हूँ? अब मेरे को गलती बताना क्या होती है। मैं लगाता हूँ और ये सोचता हूँ कि इसे क्लोज ही जब करूँगा जब टारगेट पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक है। पार्सल बुकिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, ट्रेडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। मैंने कैसे से बुक किया, मैं अगर आपको देखो, मैं अपनी अभी वो भेजूंगा आपको, क्या कहते हैं, बुक कैसे किया। तो मैंने इसको 4 बार में बुक किया था, यूरो CHF की इसी ट्रेड को। और मैंने इसमें जस्ट 0.3 के लॉट पे, मैं बता रहा हूँ, मैं 2 अकाउंट्स पे है मेरे, ठीक है, $1000 के। तो एक में मैंने 0.3 से ही एंटर किया था और $120-130 बुक किए, बस इतने से पिप्स में।
ठीक है। और एक स्टॉप लॉस भी हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि एक यहाँ पर बुक किया, एक यहाँ पर बुक किया ठीक है। अब देखो एक मिनट, एक यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक यहाँ पर बुक किया, एक यहाँ पर बुक किया, एक ये जोन अच्छा था तो यहीं पर स्टॉप लॉस था, यहीं पर जिसका स्टॉप लॉस था वो हिट भी हुआ, बट दो ने बहुत अच्छा दे दिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न बुक किया, तो पार्सल बुकिंग आपको करनी पड़ेगी। वही पार्सल क्लोज और ट्रेलिंग की कोई वीडियो बनाओ ना, कि मतलब ठीक है ठीक है, समझाने के लिए। चलो श्योर बनाता हूँ, इस पर बनाता हूँ। कोई भी ट्रेड बनती है अभी तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। हाँ ओके डन। ओके चलो ठीक है, अभी एंड करते हैं मीटिंग को। कोई डाउट होगा तो देखेंगे आगे, और चार्ट्स वगैरह भेज लेना अपने, ठीक है।